जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि वृष राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए जबकि क्या है, शनिदेव 4 नवंबर के बाद क्या हो रहे हैं, अपनी ही राशि यानी कुंभ राशि में क्या हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। तो दोस्तों इनके जीवन में इनके मार्गी होने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो दोस्तों आज हम चलते हैं वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यह जान लेना जरूरी है कि पहले जो शनिदेव थे वह अपनी ही राशि में क्या चल रहे थे, बकरी चल रहे थे, यानी 4 नवंबर से पहले बकरी चल रहे थे और 4 नवंबर के बाद यह पुनः क्या हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि बकरी ग्रह का ये तात्पर्य होता है कि दृष्टि उसकी वही होती है मगर उसकी जो गति होती है वह क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, यानी कि मंद गति हो जाती है। और जब वह पुनः कोई भी ग्रह मार्गी होता है तो दोस्तों उसकी अच्छी या बुरी जो भी दृष्टियां होती हैं, जैसे मतलब केंद्र भाव से हो गया या तृतीय हो गया, पंचम हो गया, सप्तम हो गया, नवम भाव में जिस ग्रह की जो दृष्टियां होती हैं वह पूर्णतः क्या हो जाती है, वहां पर फलदायी हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि शनिदेव क्या हैं, एक ऐसे ग्रह हैं कि इनके द्वारा अवश्य ही जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हर एक इंसान के जीवन में आ जाता है। बहुत बड़ा परिवर्तन जब भी है मार्गी या बकरी होते हैं तो हर एक के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो दोस्तों आज हम देखें कि वृष राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में शनि मार्गी होने से क्या परिवर्तन आने वाले हैं। तो दोस्तों हम देखें वृष राशि के जो जातक हैं उनके शनिदेव कहाँ बैठे हुए हैं, 10वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी पिता के भाव में बैठे हुए हैं। यह राज्य का भी है, कर्म का भी है, पद प्रतिष्ठा का है दोस्तों, और कारोबार का है, अधिकार का है, और इसे हम क्या कहते हैं, राजयोग भी कहते हैं। तो दोस्तों जब शनिदेव आपके यहाँ बैठे हुए हों, वृष राशि के जो जातक हैं उनके शनिदेव जब उनके पिता के घर में बैठे हुए हों तो यह चीजें आपके लिए क्या होंगी, अच्छी तरीके से फलित होंगी। मगर कब, जब आपके अपने पिता के साथ में आपसी सामंजस्य इस समय अच्छा बना के रखोगे, पिता की सेवा करोगे, तो आपको पूर्णतः जो मैंने अधिकार की बात बोली, कारोबार की बात बोली, राजयोग या पद प्रतिष्ठा की बात बोली, दोस्तों यह आपको तभी प्राप्त होने वाली है जब आप क्या करते हो, अपने पिता का सम्मान करते हो या उनकी बातों का आप अनुसरण अपने जीवन में करते हो या उनकी बातें मानते हो। तो दोस्तों अवश्य ही आपके जीवन में आपके कारोबार से लेकर, आपके अधिकार से लेकर, आपके पद प्रतिष्ठा से लेकर या राजयोग से लेकर दोस्तों यह समय आपका यह बनने वाला है। और अगर दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं करोगे तो इन सभी चीजों में न्यूनता आ जाएगी, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो न्याय प्रिय ग्रह हैं और हम जैसा कार्य करते हैं दोस्तों उसी के अनुसार वह फल हमें क्या कर देते हैं, फलित करते हैं। जबकि दोस्तों मैं आपको एक भी बता दूं, वृष राशि के जो स्वामी हैं वह शुक्र हैं और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वह शनिदेव हैं। तो यह दोनों क्या हैं, मित्र राशियां हैं। और मित्र राशियां दोस्तों, मित्र कभी भी दूसरे मित्र का अहित नहीं करता, मगर उसमें भी क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर हम कभी मित्र को धोखा दे देते हैं, वो कर देते हैं, यानी कि उसके अनुसार नहीं चलते हैं। देखो दोस्तों कोई भी व्यक्ति क्या है, या हम और आप भी दोस्तों, जो भी हमारे अगर आज बच्चे हैं तो हम कल के लिए क्या सोचते हैं कि कल यह क्या करेंगे, हमारी सेवा करेंगे। अगर आज हम इनकी देख रेख कर रहे हैं, इनका पालन भरण पोषण इत्यादि कर रहे हैं, इनको अच्छी एजुकेशन इत्यादि दे रहे हैं, तो इसीलिए दोस्तों इंसान अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाता है। यानी पेट काटने का तात्पर्य है कि जो भी कमाता है दोस्तों उसका अधिक से अधिक खर्चा उस क्या कर देता है, उसकी एजुकेशन में, उसके लालन पालन भरण पोषण में लगा देता है। और वही बच्चा अगर कल की डेट में जिस तरीके से हम अपने बच्चों के अंदर देखते हैं दोस्तों कि यह कल हमारा इस तरीके से लालन पालन भरण पोषण करेंगे, वैसे ही तो कभी हमारे माता पिता ने भी देखा होगा। और अगर उन्होंने ऐसा देखा होगा तो हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे हम कल के लिए सोच रहे हैं, कल बच्चों के लिए सोच रहे हैं दोस्तों, उसी तरीके से आज हमें क्या करना चाहिए, अपने माता पिता के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और जब आप ऐसा व्यवहार करोगे तो वृष राशि के जातकों के लिए विशेष करके है, जो कि इस समय क्या है, गोचर राशि में जब इस तरीके से शनिदेव चल रहे हैं, तो दोस्तों ये मान लीजिए अगर आप ऐसा करते हो
तो आपके लिए यह सारी चीजें क्या होंगी, 101% फलित होने वाली हैं। और दोस्तों उसके बाद पुनः प्रथम, द्वितीय और तृतीय दृष्टि शनिदेव की कहाँ पड़ रही है, आपके व्यय भाव में पड़ रही है। दोस्तों यह व्यय भाव भी है, यह मोक्ष का भी है, सुख का है, हानि का है, विदेश गमन इत्यादि का है, अस्पताल में भर्ती इत्यादि का है, और यह बाएं नेत्र का भी है, और प्लस यह क्या है, मृत्यु का भाव भी है। तो व्यय का अर्थ दोस्तों ये होता है कि व्यय भाव इन चीजों से संबंधित होता है। दोस्तों देखो, कई बार क्या करते हैं, हम अपने बच्चे के ऊपर खर्चा करते हैं या अपने परिवार के ऊपर कोई खर्चा करते हैं और वह कल हमारे लिए सुखप्रद हो जाए। सुखप्रद का ये तात्पर्य होता है कि बच्चों के ऊपर आपने खर्चा किया, बच्चे आपके अच्छे बन गए, तो समझ लीजिए आपको उस व्यय करने से आपको क्या हुआ, सुख की प्राप्ति हुई। मगर वही कल की डेट में आपने अपना मतलब खूब सारा पैसा बच्चों पे लगा दिया, कल बच्चे क्या हो गए, अनसक्सेस निकल गए, तो दोस्तों वही क्या है आपके लिए, वही जो आपने जिंदगी भर कमा के रखा था, कमाया या उन बच्चों के ऊपर जो खर्चा किया, वही क्या हो गया, हानि में परिवर्तित हो गया। इसीलिए इसे व्यय भाव कहा जाता है कि जो भी हम कमाते इत्यादि हैं उसका किस तरीके से उपयोग करना है, वह यही इसी भाव से हम क्या करते हैं, जज करते हैं। तो जब शनिदेव की तृतीय दृष्टि दोस्तों यहां पर पड़ रही हो, तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए यह समय क्या है, खर्चे से भरा हुआ भी रहेगा, खर्चा भी इस समय आपका खूब होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों विदेश गमन के लिए भी यह समय आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है। अगर आप काफी समय से विदेश गमन इत्यादि के बारे में सोच रहे थे, इस समय अगर आप प्रयास करते हो तो उसको करने से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उसके बाद दोस्तों पुनः चतुर्थ, पंचम दृष्टि शनिदेव की कहाँ पड़ रही है, आपके धन भाव में पड़ रही है। धन धान्य का है, संपत्ति का है, कुटुंब का है, और दोस्तों यह क्या है कि दाएं नेत्र से संबंधित भी है, जीवा दान इत्यादि से संबंधित भी है। और दान शब्द का दोस्तों यहाँ पर यह तात्पर्य है कि जब परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा के पास खूब सारा धन संपत्ति इत्यादि होती है, तो वह दान भी करता है। दान करने का ये तात्पर्य होता है कि कहीं पर मतलब अन्नदान इत्यादि करता है या भंडारे इत्यादि करता है। कोई गरीब व्यक्ति होता है दोस्तों, हमारे जो कमाई होती है उसका क्या होता है, उसको उस व्यक्ति को कुछ मतलब अन्न इत्यादि उसको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों यह क्या होती है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है लाइफ में। अगर कोई भूखा है और उसको हमने एक रोटी खिला दी, तो समझो दोस्तों उसके हृदय से यानी अंतरात्मा से हमारे लिए क्या आती है, ब्लेसिंग आती है, और वह भी हमारे लिए एक बैंक बैलेंस वाला सिस्टम बन जाता है। और नंबर दूसरा एक तो दोस्तों ये है। और उसके बाद क्या है कि जब शनिदेव की यहाँ पर पंचम दृष्टि पड़ रही हो, तो धन धान्य से संबंधित कई बार क्या है, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी इत्यादि है, या कई बार क्या है कि मतलब कुटुंब का जैसा यह क्षेत्र है, तो कुटुंब परिवार इत्यादि में दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे जो जीवन है उस जीवन में अगर मैंने अपने बच्चों के ऊपर पैसा खर्चा इत्यादि कर रहा हूँ, तो अगर उनकी एजुकेशन इत्यादि बढ़िया चल रही है, कुटुंब में जो हमारा कोई भी मतलब ये है कि मतलब उनके एजुकेशन के ऊपर जो मैं खर्चा कर रहा हूँ वह सही हो रहा, मतलब वह सही बच्चा हमारा अच्छा निकल रहा है, तो दोस्तों वह भी एक बैंक बैलेंस होता है, वह भी क्या है, आगे आपको मुनाफा ही प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह समय अगर हम देखें तो आपका धन संपत्ति के लिए, कुटुंब के लिए, वाणी इत्यादि के लिए और मतलब यह दान इत्यादि के लिए यह समय आपका अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों एक बात विशेष रूप से आपने ध्यान रख देनी है कि शनिदेव क्या है, न्यायप्रिय ग्रह हैं। और न्यायप्रिय का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि इस समय अगर आप न्याय संगत कोई भी कार्य करते हो तो उस कार्य में आपको विजय की अवश्य ही प्राप्ति होगी। खुद क्या करेंगे, शनिदेव आपका सपोर्ट करेंगे, यह आपको आगे इसका अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा। उसके बाद दोस्तों पुनः षष्ठम और सप्तम दृष्टि इनकी कहाँ है, आपके मातृभाव में दोस्तों यह भूमि भवन का भाव भी है, अचल संपत्ति से संबंधित भी यह भाव है, वाहन इत्यादि से है, गड़ा हुआ धन इत्यादि से यह भाव है। और दोस्तों ये मान लीजिए कि जब शनिदेव की यहाँ पर सप्तम दृष्टि, यानी सप्तम दृष्टि मैंने आपको बता दिया है कि सप्तम दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि, और कोई भी ग्रह सबसे अधिक अगर फल प्रदान करता है तो पूर्ण दृष्टि में ही करता है, यानी अपने सप्तम दृष्टि में ही
करता है। जब शनिदेव की यहाँ पर सप्तम दृष्टि है तो ये समझ लीजिए कि भूमि भवन अचल संपत्ति इत्यादि का आपको खूब सारा धन इत्यादि आपको प्राप्त होने वाला है। मगर यहाँ पर सजग रहने वाली बात यह है कि यहाँ पर तो पिता के घर में बैठे हुए हैं और यहाँ पर माता के घर में सप्तम दृष्टि है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने माता पिता की खूब सेवा करनी है। और माता पिता का अगर आप ध्यान रखते हो, माता पिता के प्रति अगर आपके मन में प्रेम इत्यादि है, आदर इत्यादि है, तो ये समझ लीजिए दोस्तों यह भाव भी आपके लिए खूब अच्छा फलित होने वाला है। यानी कि भूमि भवन से संबंधित, सुख से संबंधित, अचल संपत्ति से संबंधित, वाहन इत्यादि से संबंधित यह सारे सुख आपको क्या है यहीं इस पर प्राप्त होने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः अष्टम और नवम दृष्टि शनिदेव की कहाँ है, रिपु भाव में है। शनिदेव एक क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, और जब इनकी नवम दृष्टि आपके रिपु भाव यानी शत्रु भाव में दोस्तों पड़ रही हो तो यह क्या है, रोग का भी है, ऋण का है, चिंता का है, मुकदमा इत्यादि है। आपके जीवन में कोई केस इत्यादि चल रहा है दोस्तों, कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो उससे संबंधित है। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि जब शनिदेव की नवम दृष्टियां आपके अरिभाव यानी रिपु भाव में जब पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि रिपु यानी शत्रु भाव में पड़ रही हो, तो इस समय अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहो तो 101% कर सकते हो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि जब किसी भी ऐसे ग्रह जो क्रूर ग्रह होता है, जो पाप ग्रह होता है, उसकी यहाँ पर दृष्टि पड़ती है तो हमारा कभी भी कोई शत्रु, कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों यह क्या है आपका इन चीज़ों के लिए बढ़िया है। और उसके बाद दोस्तों एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि यह ऋण का भाव भी है। अगर आपने किसी का कर्जा इत्यादि देना है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि ग्रह तो हमारी इस प्रकार से हैं, ठीक है ना, कई बार हम मतलब ये सारी चीज़ें देखते हैं, आप भी देखते होंगे, इतने वीडियो हम भी डालते हैं या और आचार्य भी बहुत सारे वीडियो डालते हैं। और कई बार हमें लगता है कि यार मतलब ये सारा सब कुछ तो हमारे बारे में अच्छा ही बता रहे हैं, फिर अच्छा हो क्यों नहीं रहा। तो दोस्तों इसके लिए भी क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर नवम दृष्टि बताई शनिदेव की, यह क्या है ऋण भाव है, तो ऋण मुक्त होना है। ऋण मुक्त होने का ये तात्पर्य दोस्तों, कई बार अगर अपने पास में कुछ है और किसी ने हमारा बुरे वक्त में अगर हमारा साथ दिया और अगर हमने उसका पैसा उसे मतलब जब उसका भी कभी समय खराब चला हो या उसको भी कभी कोई आवश्यकता हो तब न लौटाया, तो दोस्तों उसके हृदय से जो बात निकलेगी दोस्तों वही हमें क्या करेगी, यहाँ पर फलित होने वाली भी रहेगी। यानी कि अगर ऐसा हम भी अपने जीवन में कुछ करते हैं तो फिर वह क्या है हमारे लिए इसी प्रकार से फलित होता है, फिर वह अच्छे रूप में कहीं से भी नहीं हो सकता। तो इस क्योंकि शनिदेव क्या है स्वयं में न्यायप्रिय ग्रह हैं दोस्तों, न्याय संगत ग्रह हैं, और अगर हम कोई न्यायप्रिय कार्य करते हैं तो उसमें हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। अगर आपने भी किसी का ऋण इत्यादि देना है दोस्तों तो आप उनका ऋण उन्हें लौटा दीजिए और ये समझ लीजिए कि परमात्मा शनिदेव की कृपा से आपके बिगड़े हुए कार्य अवश्य ही बनेंगे। मुकदमा इत्यादि अगर आप कोई केस इत्यादि कोई आपके जीवन में चल रहा है दोस्तों तो उसके लिए भी यह समय बढ़िया है और उसमें भी अवश्य ही आपको सफलता मिलने के चांस बन रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों तो वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए जब शनिदेव 4 नवंबर के बाद क्या हो रहे हैं कुंभ राशि में यानी अपनी ही राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो यह इनके लिए अच्छा फलित होने वाला है। दोस्तों अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप इसे लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।